अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान अशरफ विद फॉर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले एक मैसेज है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप ऑनेस्टी के साथ वो काम करें, लोगों को मैनिपुलेट मत करें और शॉर्टकट्स में मत जाएँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी में मल्टीपल शॉर्टकट्स करने पड़ेंगे अगर आप शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं, और एंड भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो एंड में आपका बहुत बुरा होने वाला है। सो मेक श्योर कि ऑनेस्ट रहें और अपनी जो है इस्लामी जो भी तालीमात हैं, उनको लेके चलें। तो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों के लिए आसानी को तलाश करें, शॉर्टकट्स में मत पड़ें। दुनिया कहीं नहीं जाने वाली है, जब तक आप ऑनेस्टी से चलेंगे तो आप पेशेंस से रहेंगे और पीस आपके साथ रहेगा। बट अगर आप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि लोगों को नुकसान पहुँचाकर खुद पैसे बनाते जाएँगे, तो एट द एंड ऑफ द डे ये आपको पे बैक करना पड़ेगा इस दुनिया में या उस दुनिया में। सो मेक श्योर कि आप अपने पीस को सैक्रिफाइस नहीं करें शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम टिकटॉक की बात करने वाले हैं। टिकटॉक सेलर सेंट्रल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है कि लो जी टिकटॉक सेलर सेंट्रल जो है वो बड़ी एक्साइटिंग मार्केट प्लेस है, और उसके ऊपर जब भी हम साइन अप करेंगे एंड हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे तो हमें बड़ी जल्दी सेल्स और ये वो सारी चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि कोई भी कोर्सेज़ बेचने वाले लोग जो होते हैं वो यही करते हैं कि जो भी चीज़ मार्केट में आती है तो उसमें फर्स्ट मूवर बन के एंड दे स्टार्ट ऑफरिंग कोर्सेज़, ट्रेनिंग्स अबाउट दैट। तो उसके लिए थोड़ी-सी हम जनरल अभी बात करेंगे, कोई स्क्रीन शेयरिंग इसमें नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पॉसिबली विल बी डूइंग स्क्रीन शेयरिंग, जिसके अंदर आप एग्ज़ैक्ट चीज़ों को देख सकें। अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, हम यूएस मार्केट की बात करते हैं। स्टार्ट के अंदर यूएस मार्केट के अंदर टिकटॉक का सेलर सेंट्रल जो था, वो लिमिटेड लोगों को इनवाइट बेसिस के ऊपर जो है अलाउ कर रहा था कि उनके सिस्टम को देख सके, यूज़ कर सके, यूटिलाइज़ कर सके। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर ये सबके लिए जो है वो ओपन कर दिए स्पेस। तो अब सारे यूएस जो भी सिटीज़न्स हैं जिसके पास यूएस नंबर है, जिसके पास यूएसए का वो अपना साइन अप के लिए जा सकता है, ठीक है? वो अपना नंबर पुट करेगा और वहाँ पे जाके अपना साइन अप करना शुरू करेगा, और जैसे साइन अप करेगा तो आपसे कंपनी डिटेल माँगेगा और इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे लेगा, जिसमें आपकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, लिस्टिंग्स हैं, आपका जो बिज़नेस है उसके पेमेंट मेथड्स वगैरह जो है वो आपसे, टैक्सेशन वगैरह जो आपसे, और वेयर हाउस वगैरह की डिटेल वगैरह, जो रिटर्न एड्रेसेस वगैरह, जो कि जनरली सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास यूएसए का नंबर है और एक्टिव है जिसके ऊपर मैसेजेस आ सकते हैं, तो दैट्स फाइन, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। वो एक चीज़, वो करने के बाद आपका बिज़नेस अकाउंट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, सेलर सेंट्रल अकाउंट जो ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, और उसके बाद आपको करना क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, और ये मेजर काम है। आप प्रोडक्ट करने से, लिस्ट करने से आगे ना आपके पास ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ना आप अपने कोई एडवर्टाइजिंग खुद से नहीं कर सकते। आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो ये है कि आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करें, इमेजेस वगैरह या वीडियोस उसकी हैं वो यूज़ करें, और अच्छी लिस्टिंग जैसे आप अमेज़न पे क्रिएट करते हैं, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी पे करते हैं इमेजेस को यूज़ करके। यूपीसी वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई नहीं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इतना कंपल्सरी नहीं है। और इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स को बना लेते हैं, प्राइसिंग वगैरह सारी, तो उसके बाद आपको जो लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो ये कि अगर आप अपनी प्रमोट करना चाहते हैं, लिस्टिंग्स को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप डिस्काउंट ही ऑफ़र कर सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं, और फास्ट शिपिंग या फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकते हैं, बेसिकली फ्री शिपिंग। ये 3-4 ऑप्शन है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इनिशियली। इसके बाद अगर टिकटॉक खुद से कोई कैंपेन रन कर रहा है और अगर उसमें उसने आपके प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर लिया है, तो वो फिर उसको एडवर्टाइज़ करेगा। लेकिन अभी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने तरीके से एडवर्टाइज़ कर सकें, जैसे नॉर्मली आप किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज़ कर रहे थे। तो वो एक चीज़ नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़, इसमें एक प्रोग्राम है जिसको एफ़िलिएट प्रोग्राम कहा जाता है। एफ़िलिएट प्रोग्राम, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है वो ये कि आप इनके एफ़िलिएट प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना बताते हैं कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंटेज देने के लिए रेडी हूँ। लेट्स से मैं एक $10 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मैं 10%, 20%, 30% मैं जी आपको कमीशन दूँगा अगर आप मेरा प्रोडक्ट बेचोगे। तो ये इसको बोलते हैं शॉप प्लान या ओपन प्लान, ठीक है? आप ये क्रिएट करके छोड़ देते हो, फिर ये जो भी एफ़िलिएट लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं या टिकटॉक के ऊपर हैं, यूएस के सिटीज़न्स,
वो आपका प्रोडक्ट देख के आपको इंटरेस्ट शो करवाएँगे कि हाँ जी, हम ये कर सकते हैं और हम ये करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट हम बेचेंगे। और जब भी कोई सेल जनरेट होगी उनके थ्रू, तो वो ऑटोमैटिकली उनको कमीशन चला जाएगा और आपसे ऑटोमैटिकली उसकी जो प्राइस है उसमें से वो कमीशन डिडक्ट कर लेगा टिकटॉक। तो आपको जो प्रोसेसिंग के बाद फीस मिलेगी वो थोड़ी होगी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगता है बहुत अपीलिंग चीज़ है। नॉर्मली हम ज़लील हो जाते थे ढूँढते हुए इन्फ्लुएंसर्स को अलग-अलग बंदे के लिए, फिर वो लोग हायर करना पड़ते थे तो मैनेज और इन्फ्लुएंसर्स ये वो दिस एंड दैट। तो वो एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो अभी है। लेकिन अभी क्योंकि हमने प्रोडक्ट लिस्ट किए, हमने इनिशियली कहा कि 10% डिस्काउंट देंगे, फिर अब उसको 25% पे ले गए हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। क्योंकि टिकटॉक आपसे ना कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है। अभी टिकटॉक आपको कह रहा है कि हम फर्स्ट 3 महीनों के लिए आपसे कोई रेफरल फीस चार्ज नहीं कर रहे और शिपिंग फीस क्योंकि आप उनका कोई वेयरहाउस नहीं यूज़ कर रहे, तो आपने खुद से शिप करना है। जो अमेज़न के ऊपर आप रेफरल 16 टू 70% रेफरल फीस दे रहे थे, वो तो आपको नहीं देना पड़ेगी, तो वो अब आपकी फ्री है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी फीस चार्ज होगी, वो भी हम 2.5 से 3% चार्ज करेंगे इनिशियली और उसके बाद हम आपको देखेंगे। फर्स्ट 100 ऑर्डर्स जो हैं पर डे भी आपके फ्री हैं और फर्स्ट 100 प्रोडक्ट्स आपको अलाउ करता है या आइटम्स वो अलाउ करता है टू लिस्ट ऑन देयर सिस्टम। बीटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ चल रही है और साथ में जो है टिकटॉक आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप किसी को फ्री सैंपल भेजना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें फ्री सैंपल्स हैं, आप रिक्वेस्ट करें, हम आपको शिप कर देंगे। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से ऐसे लोग जिनके अकाउंट्स इतने मैच्योर नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आप उनको अपना प्रोडक्ट सैंपल के तौर पे फ्री दे देंगे, तो वो उसको देखना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, दे वांटेड टू रिव्यू ऑन टिकटॉक। वो भी टिकटॉक कहता है कि अगर आप भी चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें या टारगेटेड और आप एफिलिएट लोगों को ढूँढना चाहते हैं, उनके लिए भी डिफरेंट आप प्लान बना सकते हैं। तो मुझे जो लगता है ओवरऑल जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है अभी तक की टिकटॉक के ऊपर, वो यही है कि ये जो एफिलिएट वाला काम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर हमें इस पे एडवर्टाइजिंग ना करनी पड़े और एफिलिएट वाले लोग बहुत ज़्यादा हों और वहाँ से सले सेल जनरेट करें, तो मुझे लगता है जो हम एडवर्टाइजिंग पे लगाते हैं, जो रेफरल फीस में अमेज़न को देते हैं, वो कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है और साथ में इसमें एक और चीज़ हो रही है, वो ये है कि टिकटॉक तो क्लेम करता है कि भाई हम 87% हमारी कन्वर्जन है, कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ये कन्वर्जन नहीं क्लेम करता, लेकिन टिकटॉक करता है कि हम अप्रॉक्सिमेटली जो है 87% आपको कन्वर्जन रेट देंगे। तो दैट्स अनदर स्टोरी जो कि दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, बट हम इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए जो चीज़ें हैं जनरल आपको आइडिया देने का था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सेटअप है। आप जाएँगे, आपके पास नंबर है, आपको वहाँ पे जाके साइन अप करना है और उसके बाद बाकी डिटेल्स वो खुद आपको गाइड करता जाता है, क्या-क्या, कैसे-कैसे, और वो आप कर सकते हैं। वो जैसे ही आपका अप्रूवल होता है, वो जल्दी अप्रूवल हो जाता है और उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जब आप लिस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा डाटा, उसका जो कंपास है उसके अंदर आपको सारा डाटा दिया जाता है कि आपकी कौन सी लिस्टिंग को इंप्रेशंस मिल रहे हैं, किस लिस्टिंग को क्लिक्स मिल रहे हैं, किस लिस्टिंग के लिए आपके एफिलिएट वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, किस लिस्टिंग के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हमने किया है ये सारी चीज़ 10 से 15 दिन भी नहीं हुए हार्डली, और हमें 200 प्लस आई थिंक 300 के अप्रॉक्सिमेटली इंप्रेशंस मिल चुके हैं। हमारी लिस्टिंग हमने 5 वहाँ पे क्रिएट की हैं। और दूसरी चीज़ हमने वहाँ पे जो की है वो ये कि हमने अपना वो एफिलिएट प्रोग्राम जो है उसको भी एनरोल किया हुआ है उसमें और एक्टिव किया है, तो जिसकी वजह से हमें 6 कंटेंट क्रिएटर ने इंटरेस्ट शो किया है हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कि दे विल बी इंटरेस्टेड। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज़ विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी और अ सेंट, इफ यू आर गेटिंग इंप्रेशंस, इफ यू आर गेटिंग अ ट्रैफिक, दिस इज समथिंग अ प्लस फॉर यू। क्योंकि आपको ये समझ आ गई, ई-कॉमर्स स्पेस के अंदर आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एंड स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट अमेज़न, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ होगी, और ख़ास तौर पे जब टिकटॉक इन यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स की बाइंग बिहेवियर में ट्रेंड क्रिएट करता है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कभी भी उसमें सिचुएशन में आता है, तो देन आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट कर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं टिकटॉक के बिज़नेस के बारे में। तो आपको कोई कोर्स वगैरह जो भी करना है, दैट्स ऑल अप टू यू। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लें ना लें, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ हाउ इट इज़। और आने वाले दिनों के में इसके ऊपर और कंटेंट मैं बनाऊँगा, और स्क्रीन शेयरिंग वाला बिल्कुल बनाऊँगा। और तीसरी चीज़ जो लास्ट में इसमें कहने वाली वो ये है कि टिकटॉक आपको प्रमोट करता है कि आप उनके जो भी एकेडमी है उनकी, या लर्निंग है उनकी, जो प्रोसेसेस हैं उनके, उनको सीखें। जब आप उनको सीखते हैं और वो मिशंस को पूरा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए भी वो आपको इंसेंटिव्स देता है। किसी चीज़ के $25 का क्रेडिट देता है, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट देता है। वो क्रेडिट्स बेसिकली आप कैश नहीं कर सकते, लेकिन अमेज़न सॉरी टिकटॉक के ऊपर रहते ही
डिफरेंट ऑफर्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ it is for now, and inshallah we'll be doing another video in coming days. Till that time, thank you so much and have a good day. Allah Hafiz.